वेलकम बच्चों, हम देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा कि जिसकी डिग्री कितनी होती है 2 और यस हाँ उसका जो फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर हमने देखा उसका कि रूट क्या चीज होती है। तो हमने देखा कि रूट का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को अगर हम एलएचएस में रख देते हैं, सॉल्व करते करते जाते हैं तो हमें आरएचएस मिल जाती है। मतलब सिंपल, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आना मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होना। उसी के तहत हमने कल कुछ क्वेश्चन देखे थे, हम अभी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यूज कैसे निकालना वो सब। उसी के चलते हमारे पास बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। चलो चालू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको लिखना है। बच्चों आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो और जिसमें सिंगल वेरिएबल आता है। ठीक है, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो बच्चों आपको जो भी एग्जांपल्स देने हैं आप दे सकते हैं। जैसे कि आपको ध्यान में ये रखना है कि डिग्री 2 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे एग्जांपल अपने मन से देना चाहूंगा, 3m² प्लस 2m प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हम ले लेते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, y² माइनस 25 इज इक्वल टू 8x। मान लीजिए मैंने ये इक्वेशन ले लिया। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिग्री 2 है, डिग्री 2 है। आप किस तरह से लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वो डिग्री 2 होने के कारण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन जो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे गए इन इक्वेशंस में से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमको देखना है। सिंपल करना क्या है कि वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में अगर है तो समझ जाइए कि हमारे क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर जनरली थोड़ा ध्यान में रखना कि राइट साइड में आप 0 रख दीजिए, बाकी सब इधर ले आइए और फिर उसको कंपेयर करिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास है पहला x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, मतलब 1x² प्लस 5x माइनस 2, मतलब है ना ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पर a हो जाएगा 1, यहाँ पर b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा माइनस 2। मतलब ये इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है, इसीलिए ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है वो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमको सॉल्व करके देखने की भी जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर y² इज इक्वल टू क्या है, 5y माइनस 10। मैंने कहा कि आप सामने क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, बाकी सब इधर ले आइए। तो चलो इसको ट्रांसफर करते हैं। दिस इज y², 5y जब इधर आएगा तो बनेगा माइनस 5y, 10 इधर आएंगे तो बनेंगे प्लस 10, उधर कुछ नहीं यानी 0। आप फिर से देखो y² है, डिग्री 2 है, पक्का है कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको लिख देना है इस तरह से। क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, बोलो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको बच्चों यही ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी नीचे में कुछ आए तो आप क्या कर दीजिए, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर नीचे सिर्फ y है और अकेला है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट y से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हेडिंग डालिए, मल्टीप्लाइंग बाय
y, ठीक है। आप सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जब कभी भी नीचे कुछ आए, नंबर्स आए, ऐसा सिंगल वेरिएबल है, आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। उसके लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे अकेला खुद y ही है, उसका एलसीएम वो खुद रहने वाला है, इसलिए आप मल्टीप्लाई बाय y, ये हेडिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। चलो y से सबको मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करते हैं। y into y square इट इज y क्यूब प्लस, देखो ये y कट जाएगा तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 into y बनेगा 2y, ठीक है। चलो इसको थोड़ा हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। चलो ट्रांसफर करने के बाद क्या लिखेगा हमको? इट इज y क्यूब, 2y को इधर भेजो, माइनस में आएगा, प्लस 1 ऑलरेडी है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, आप देख क्या रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हमको डिग्री 3 नजर आ रही है और हमें क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री कितनी चाहिए? 2 चाहिए। मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। सिंपल करना क्या है, यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा, बस यहाँ पे इज नॉट बोल दो, काम खत्म। यानी क्या बोलेंगे? दिस इक्वेशन, बोलिए दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं है वो? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो सिंपल आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या नहीं है? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इतना सिंपल है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू -2। यहाँ पर भी नीचे कौन आया है? यस, x है। तो चलो बताओ क्या हेडिंग रहेंगी यहाँ पर हमारी? हाँ, क्या हेडिंग होगी? मल्टीप्लाई बाय x। क्यों? क्योंकि x का एलसीएम खुद x है और क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ दिखता है तो हम उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो हेडिंग दे देते यहाँ पर, बोलिए क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय x, सबको मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स, यस, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x कैंसिल होगा तो बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स बन जाएगा 2x माइनस 2x। अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दो, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, 2x इधर आएगा तो प्लस 2x और ऑलरेडी प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, आप बताओ क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है, यस है, क्योंकि ये हमको प्योरली ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दिख रहा है और वैसे भी उसकी डिग्री क्या है? 2 है। सो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे, बोलिए दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो आप यहां पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम? गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर देखो क्या नजर आ रहा? 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, और हम तो ये बेसिक में हम पढ़ चुके हैं। 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या? पहले ब्रैकेट के हर एक से दूसरे ब्रैकेट के हर एक को मल्टीप्लाई करना। मतलब पहले ब्रैकेट में ये जो है m और 2, इनसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो पहले m से करते हैं। सो बताओ m इंटू एम, यस, m स्क्वायर, m इंटू -5 मतलब -5m। आगे देखो प्लस 2 इंटू m, ये बन जाएगा ट्वाइस m प्लस माइनस माइनस एंड 2 5 10 इज इक्वल टू 0। चलो सेम क्वांटिटी अगर है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। जैसे m स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा? ओके, ये है 5m और ये 2m है। देखो m सेम है, अब दोनों का साइन चेक करो, डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर का साइन, तो 5 बड़े हैं माइनस रहेगा और 5 में से 2m गए तो यस 3m बचेगा। दिस इज -10 इज इक्वल टू 0। चलो आप ही बताओ क्या लिखेंगे? चलो बोलो मेरे साथ, बोलो क्या हो? यहाँ पर लिखेंगे आप, यस दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? दिस इक्वेशन आप लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप गिवन इक्वेशन इज, प्लीज आप राइट करिए यहाँ पर क्योंकि बार बार वही चल रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पर आप देखिए क्या है, m क्यूब है, यहाँ पे 3m स्क्वायर है, -2 है, 3m क्यूब है। तो काम करते हैं, पहले सेम टर्म को नजदीक लाकर काम करने की कोशिश करते हैं। हम ये जो 3m क्यूब है इसको इधर भेज देते हैं। सो ऑलरेडी m क्यूब है, ये इधर आएंगे तो -3m क्यूब, यहाँ पर फिर 3m स्क्वायर, ये -2, उधर कुछ नहीं मतलब 0। अब इसको सॉल्व करो। These are the same quantities, so you can add or subtract. Check the signs. Here it is plus and this is minus. The signs are different. So we have to make
the subtraction, and the answer has bigger number sign, so 3 is bigger, so answer will be minus, and you know 3m cube minus 1m cube means 2m cube. यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2m क्यूब, यहाँ पे चेक करिए प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप क्लियरली देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास डिग्री कितनी है 3 है, डिग्री 3 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस करना क्या है आपको, बस ऊपर की उन लाइंस को यहाँ पे लिखना है, बस इसके एवज में इज नॉट बोलना है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, चलो बताओ, दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0. So right here given equation is not a quadratic equation, यह हमारा quadratic equation नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंप्लीट कर दो, एक ही लाइन बची है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इक्वेशन, बोलिए दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है वो, x square plus bx plus c is equal to 0. So given equation is a quadratic equation, given equation is a quadratic equation, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं। सिंपल करना क्या है, डिग्री चेक करनी है और ये दो लाइन में हमारा काम करना है, ठीक है बच्चों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी हमने यहाँ पर वही किया है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, क्या करना है, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। हमें मालूम है ये a b c क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट, वही हमको करना है। चलो पहला देखो क्या लिख रहा है, बस एक काम करना है कि पहले आपको इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो चलो आंसर में जाते हैं हम यहाँ पर। आंसर तो क्या दिया है हमको, ये क्वेश्चन है मान लीजिए, पहले आप इसको क्या कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए, यानी ये y स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर ये 2y और 10 इधर आगे तो बन जाएंगे -10 इज इक्वल टू 0। हम थोड़ा डायरेक्ट आंसर यही समझ के चल रहे हैं, मतलब यही हमारा क्वेश्चन और आंसर हाथ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। अब आपको करना क्या है, a b c की वैल्यूज लिखनी है, तो सिंपल इसको आप कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विद, आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ये हमने कल किया है कंपेयरिंग विद, मैंने एग्जांपल लिए थे, किससे कंपेयर करना है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और सिंपल बताओ x स्क्वायर x के एवरेज में y स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखता मतलब 1 है, मतलब a की वैल्यू बन गई 1, यस bx है, यहाँ पर 2y है, मतलब वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, सो b की जगह पे कौन आ गया 2, मतलब b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 2। और ऊपर से बताओ c क्या बन जाएगा हमारा, यस c बन जाएगा -10। सो इस प्रकार से आपको a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में गिवन इक्वेशन लिखना है और कंपेयर करके इससे आपको a b c की वैल्यूज को लिख देना है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अरे यहाँ पर क्या थोड़ा नया नजर आ रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है, ब्रैकेट का स्क्वायर, तो आपके पास फार्मूले है, वी हैव सीन द आइडेंटिटीज, मैथमेटिकल आइडेंटिटीज है हमारे पास। अब चेक करो, ये x है, ये माइनस, ये 1 है। अब x को a समझ लीजिए और इस 1 को आप क्या समझ लीजिए, b समझ लीजिए, और बीच में आपका माइनस। सो आपके पास एक फार्मूला है a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताइए क्या फार्मूला है, यस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब हमारा a कौन है, x है, और b कौन है 1, इसके अनुसार सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, a का मतलब x, a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यानी x, b यानी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई वही आएगा, यानी सिंपल होगा 2 इंटू a इंटू b यानी 1 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, सो राइट हियर 1 इज इक्वल टू, दिस इज 2x प्लस 3, ठीक है। अब जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, सेम टर्म्स को नजदीक लाइए और उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन होती तो कर लीजिए। पहले हमारे पास है x स्क्वायर, दिस इज 2x, x के जैसा है ये 2x, इधर आएगा तो बनेगा माइनस 2x, एंड ये प्लस 1 है, इधर आएगा 3 तो वो माइनस होगा, इज इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए, x स्क्वायर जैसा कोई नहीं, एज इट इज
-2x, this will be -4x, and 1 minus 3, it is -2 is equal to 0. अब आपको करना क्या है, यहाँ पर वैसे ही कंपेयर करना है और एबीसी की वैल्यूज देखना है। बताइए क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, कंपेयरिंग विथ क्या बोलेंगे आप, बताइए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फट से बताओ, ax² यहाँ पर है 1x², सो a इज इक्वल टू 1, bx यहाँ पर है -4x, सो b इज इक्वल टू यस -4 एंड c इज इक्वल टू -2। चलिए बच्चों, सो इस प्रकार से हमको क्या करना है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं ये फार्मूला मिटाने जा रहा हूँ, ऐसे आपको फार्मूले ध्यान में रखना है और काम करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देखिए, दिस इज x² प्लस 5x। आप देख रहे हो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के पूरे साइन चेंज करना। सो 3 बन जाएगा -3 और -x बनेगा +x। फिर से वही काम करो, आप सेम टर्म्स को नजदीक लाओ। सेम टर्म्स का मतलब क्या, जैसे x² है तो x² x अगर है x जितने भी होंगे वो हमारे सेम टर्म। अगर प्योर नंबर है तो प्योर नंबर वाले पूरे बन जाएंगे सेम टर्म्स। ठीक है, सो यहाँ पर है x², दिस इज 5x, इसके पास आएगा हमारा ये x माइनस होकर, और ये 3 इधर आएंगे तो +3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, x² प्लस 5 इसमें से x गया, इट इज 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों फिर से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो क्या बोलेंगे आप, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करना है, चलो बताइए। यस, a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट करिए, ax² 1x², मतलब a इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बोलो, bx 4x, मतलब b इज इक्वल टू यस 4, एंड फाइनली c इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 3। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार से हमारे पास क्या है कि क्वेश्चंस है, और इसके जैसे और भी आपके एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है वो आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,